मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज के 4 दिखा दो, देखिए पूरे 4 बज गए। 4 बज के 1 मिनट हो गए और हम हो गए हैं तैयार अपने अपने बैग लेकर। सुबह के टाइम तो ये छोटा सा ही ले जाते हैं, फिर बाद में आएंगे नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे बड़े वाला बैग लेकर, जो बड़ा बैग है। और बस देखिए दोनों तैयार हैं, अब चलते हैं। सब चल देख रहे थे हम बाहर को, सब शुरू हो गए जाने। और बस भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं कहा चलो चलते हैं। और 4 बजे ही निकलने का टाइम है, 4 से 5 तक जाते हैं। वहाँ पे जल नीति होती है और आई वॉश वगैरह जो भी कुछ होता है, रबड़ नीति वगैरह, तो वो सब कुछ होता है सुबह ही 4 से 5। तो 5 बजे फिर हम जाएंगे वहाँ पर योग भवन। तो 5 से 8 बजे तक योग भवन में ही रहते हैं। वहाँ पे योगा वगैरह होती है और एक होती है मिट्टी पट्टी, क्या वो आंखों पे और पेट पे रखी जाती है मिट्टी की पट्टी, वो होती है। तो वो करवा के तब आएंगे 8 बजे, 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। फिर हम जाएंगे खाना खाने, नाश्ता करने, और फिर नाश्ता करके आएंगे वापस। तब तक 9 ही बज जा पूरे। तो 9 बजे तक का अब रूटीन है हमारा। फिर 9 बजे आके फिर हम अपने जो थेरेपी वगैरह वहाँ पे जाते हैं। और मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। हो रही है बारिश आज, और आज क्या कल भी हो रही थी, और ठंडा हो गया बहुत मौसम। दिखा दूँ आपको, ये देखो अभी रात हो रही पूरी, अंधेरा देखे, अंधेर गुप बिल्कुल, क्योंकि 4 ही बजे ना सुबह के। और बारिश भी हो रही आज, देखो बारिश भी हो रही। तो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए छाते वगैरह सब कुछ, वो ही लेकर जाएंगे। तो जी चलते हैं। देखिए कोई जन जाने लगा है, और बस थोड़ी देर में 10 मिनट में ही पूरी भीड़ हो जाती है वहाँ पे। तो जी हम आ गए हैं रूम पे, और बज गए हैं 10 ही बजने वाले। नाश्ता वगैरह करके आ गए, और आज हमें थोड़ा लेट हो गया। वैसे हम 9 बजे तक आ जाते हैं। असल में वहाँ पे जो थेरेपी वगैरह वही मंच पे ही होती है, जहाँ पे बाबा जी वो सिखाते हैं, बाबा रामदेव योग वगैरह। तो वहाँ पे आस्था का भी प्रोग्राम चलता है, और फिर चलता है इंडिया टीवी का। तो वहाँ पे वे थेरेपी वहीं पे ही करते हैं कुछ। तो आज मेरा नंबर भी था दोनों पे ही, आस्था पे भी और इंडिया टीवी पे भी। तो वहाँ पे मेरी थेरेपी हुई है सिरोधारा की, और एक हुई है आंखों की, क्या बोल रहे हैं सर, आंखों में तेल भरा जाओ, वो मेरे नाम याद नहीं उसका। तो 2 हुई वहाँ पे मेरी, तो इसलिए देर लग गई। और अब बस चल रहे हैं, बैग हमने अपने तैयार कर लिए, नाश्ता कर आए। और इनको आज हो गया फीवर, यूँ पता नहीं क्यों हुआ। सुबह ठीक ठाक उठे बिल्कुल, लेकिन अब फीवर हो रहा है, और कह रहे कि बॉडी में पेन हो रहा बहुत। तो ये डॉक्टर के पास ही जाऊंगा, पहले डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, रिपोर्ट भी दिखानी है उनको लेके जो कल टेस्ट हुए। और वैसे भी फिर थेरेपी वगैरह बाद में करवाएंगे, पहले दवाई लेंगे फीवर की। पता नहीं क्यों हुआ अचानक से ही। और कल तो हुई नहीं थेरेपी शाम के टाइम, आज भी आपकी मिस हो जाएंगी है। चलो पहले दवाई लेके पूछ लियो। तो बस ये अभी ओपीडी जाएंगे, और मैं जाऊंगी उसमें, क्या बोल रहे हैं सर, सेंटर में, थेरेपी सेंटर सा क्या बोल रहे हैं, महिला ट्रीटमेंट सेंटर। हाँ MTC है वो तो हमारे वाला महिला ट्रीटमेंट सेंटर। हमारा है मेल, मेल ट्रीटमेंट, थारा है फीमेल। अच्छा, तो जी चलते हैं, बस फिर आकर मिलेंगे। आज हम सोच रहे हैं कि बाबा जी से भी मिल के आए। दोपहर का टाइम दिया उन्होंने 12:30 का। जब तक इतनी आप भी बस दवाई लेकर देखियो, टाइम मिलेगा ठीक है, नहीं तो आ जाइए रूम पे है। तो फिर वहाँ चलेंगे दवाई लेकर। दवाई ले लिया आपने आपकी, खाली पेट वाली ले ले बस, ये तो क्या लो। चलो ठीक है। तो हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से, ये भी दिखा के आ गए, और मैं भी अपनी थेरेपी वगैरह करवा के आ गई। और अब है दोपहर का टाइम हो गया 12:30 बज गए। और आज हमें मिलना है बाबा जी से, रामदेव बाबा जी से। और 12:30 से 1 बजे का टाइम है आज मिलने का। तो बस फटाफट मिला जाएगा या नहीं। हाँ बस उन्होंने अभी बुलाया, देखते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा, लेकिन देखते हैं। चलो जैसे नगु को कहाँ पहचाने। चलो कोई, उनके लिए तो सब बराबर ही है। तो जी बस जा रहे हैं वहाँ पे ही, भागे भागे जल्दी है। देख सकते तो देख ही लेंगे। हाँ पास में तो देख ही लेंगे।
अब हो गया है दोपहर का टाइम और हम गए थे वहाँ पे महाराज जी से मिलने, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है आज दोपहर का मिलने का। तो वहाँ से फिर वापस आके फिर हमने खाना खुना खाया दोनों ने, और बस फिर आ गए थे हम रूम पे। अब फिर हमारी है चलने की तैयारी। यहाँ ये अपना बैग वगैरह लगा रहे, रख ली इन्होंने पट्टी वगैरह, मैं भी रख लेती हूँ, 2:30 बजने वाले। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ का बाहर का एरिया थोड़ा सा, ये देखिए ये है यहाँ का। और ये तो ग्राउंड, ये तो ऐसे ही पड़ा, ये तो नहीं है मतलब वेलनेस का नहीं है, ये पतंजलि वालों का नहीं है। और इससे इधर ये जो बाउंड्री इससे अंदर अंदर इनका, और उधर बस ये एक बीच का थोड़ा सा प्लॉट सा रह रहा, ये नहीं है जिसमें पानी भर रहा। और ये देखिए बाहर का एरिया कितना अच्छा व्यू है। यहाँ हमारे मतलब रूम की बालकनी है। और ये मैंने कपड़े धो के फैला रखे, शाम धोए थे कुछ अब धोए, क्योंकि जो पहन के जाते हैं वे आके धोने ही पड़ते हैं, चिकने हो जाते हैं। यहाँ मैंने फैला दिए। और ये है देखिए रूम से बाहर बालकनी, और इसमें से देखिए कितना अच्छा व्यू दिखता है चारों साइड का यहाँ पे खड़े हो गए। और जो रोड है सामने आप देख रहे होंगे, वहाँ पे गाड़ी बसें चल रही, पास में ही है। ये हरिद्वार रोड ही है, हरिद्वार रोड पे ही है ये जो पतंजलि है, यहीं पे ही। और ये है ये वाल्मीकि आश्रम। यहाँ पे जो यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह मतलब जो स्टाफ है वो वहीं पे ही रहते हैं, तो उनकी कैंटीन भी है यहीं पे ही, और वो भी सब कुछ यहीं पे ही है। तो ये जो स्टाफ है यहाँ का वहीं पे ही रहता है। तो यहाँ देखिए ये है इधर सारे ब्लॉक, यहाँ पे 7 ब्लॉक बनाए हुए, इनमें रहते हैं। जैसा सिटी में वो नहीं होते फ्लैट वगैरह की बिल्डिंग होती है, सेम ऐसे ही है। ये देखिए इस तरह की है सारी बिल्डिंग जैसे फ्लैट होते हैं, और सभी को एक एक रूम दिया गया, और उसमें सारी फैसिलिटी मैं दिखाती हूँ अभी आपको अंदर का। और एक फ्लैट ये है इधर साइड में, ये इसका बैक है। और एक ये हमारे वाला, जो हमारे वाला फ्लैट है ये, इसका नंबर है 6 नंबर है। और आगे हैं 7 ब्लॉक हैं इसमें शायद, मुझे लगता है। और ये जो रोड जा रही ब्लॉक के सामने से ही जा रही, चारों साइड से निकल रही रोड, और बीच में से भी ऐसे ही निकल रही है। आगे भी दिखाऊंगी आपको, जैसे हम घूमते फिरते हैं ना, देखो इधर भी छोटी छोटी सी बीच में से निकल रही है, और साइड में और ये बड़ी रोड निकल रही। तो ये इसके चारों साइड घूम रही है रोड, जो ब्लॉक बने हुए हैं उनके चारों साइड। तो ये है हमारा मेन गेट से एंट्री होती है। बाहर इस पे रूम नंबर वगैरह दिया गया, जो भी हमारा रूम नंबर है हम उसी में एंट्री करेंगे, और बस फिर आ जाते हैं इधर देखिए ये 2 रूम सेट है हमारे पास, मतलब हम 2 जन हैं, तो 2 रूम सेट 3, 4 सब मिल जाता है शायद यहाँ पे। वैसे हमें तो 2 का ही पता था, पहले पता नहीं था, यहाँ सब बोल रहे कि मिल जाता है फैमिली रूम अलग से। और ये 2 बेड दिए गए हैं यहाँ पे, उसी के साथ बेडशीट वगैरह सब कुछ दे दिया इन्होंने। और इधर एक दी है कबर्ड, ये इसमें कपड़े वगैरह रखती है मैंने। और एक ये छोटी टेबल है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह का काम होता है इससे। और ये ऊपर दिया गया है मिरर। तो ये पूरा ड्रेसिंग की तरह, मेरा तो सामान ही ऐसे ही पड़ा, दवाइयाँ कभी कुछ सामान ले जाते हैं ना, वो निकाल कर रख देती हूँ उस पर। और ये एक बीच में है टेबल, इस पे फोन भी दिया गया, हर फैसिलिटी है यहाँ पे, मतलब अगर हमें जरूरत है तो कॉल वगैरह कर सकते हैं। और इधर एक दिया गया है सोफा और टेबल, सोफा डबल वाला, तो वो दिया गया। और इधर दिया है टीवी, और एक ये अलमीरा, इसके ऊपर इन्होंने 2 केतली, एक गरम और एक ये, मतलब कैसा भी रख लो, ठंडा गरम कैसा भी, और एक गरम करने की ये दी गई। और ये 2 ग्लास, बोतल तो ये हमारी है, 2 ग्लास दे रखे। और एक ये दिया है फ्रिज छोटा, फ्रिज की तो अब कोई ज़रूरत नहीं, हमने छेड़ा भी नहीं, लेकिन जैसा गर्मियों में कोई आता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ 2 दिए हैं इन्होंने अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है यहाँ पे ज़्यादातर। सुबह भी ज़्यादातर क्या मौसम का पता नहीं चलता, सुबह भी बारिश हो रही थी तो हम लेके गए थे। तो जी ये है रूम, और ये है इधर वॉशरूम, इसमें टॉयलेट बाथरूम मतलब दोनों चीज़ हैं। इधर अंदर भी सारी चीज़ें दी गई। और इधर ये है बालकनी। तो एक कमरे को ही इन्होंने पूरा घर बना दिया, पूरे घर की फैसिलिटी दे दी इन्होंने, एक कमरे में ही है नहीं पूरी फैसिलिटी दे दी। मान लो ड्रेसिंग इसमें,
कबर्ड इसमें, बेड इसमें, टीवी इसमें, ट्रॉली इसमें, टीवी ट्रॉली, सोफा इसमें और वॉशरूम वगैरह सब कुछ है इसमें। बस एक किचन का नहीं है, वरना तो सब कुछ है। और किचन के लिए भी अगर कोई चाय वगैरह बना ले तो ये केटली दे दी इन्होंने, तो चाय वगैरह इसमें बना सके हैं। तो जी अपने मतलब एक पेशेंट के अकॉर्डिंग पूरी फैसिलिटी दी है इन्होंने। और इसका यहाँ का चार्ज इन्होंने बताया था आपको 6,000 रुपये एक दिन का, दोनों का हमारा, मतलब चाहे एक आ जाओ या 2 आ जाओ मर्जी, एक दिन का यहाँ का 6,000 रुपये है चार्ज। और 2 से अगर ज्यादा आते हैं तो चार्ज बढ़ जाता है। और ये इधर वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, ये देखिए। और यहाँ पे बस इन्होंने ये वॉश बेसिन है, मिरर है और ब्रश वगैरह भी और पेस्ट भी इन्होंने यहीं पे ही दिए हमें। दोनों के 2 ब्रश हैं और एक पेस्ट की ट्यूब और हैंड वॉश वगैरह सब मिलेगा आपको यहाँ पे अगर आओगे तो। और नहाने की साबुन भी, तेल भी है और ये फ्लैश है। और इधर बीच में इन्होंने ये मिरर लगा रखा है ऐसे, जैसे वो नहीं होता सेटर सेम इस टाइप से, तो उस साइड मतलब डिवाइड कर रखा, तो उस साइड बाथरूम है। और टॉवल भी दे रखे इन्होंने, 4 टॉवल दिए, 2 छोटे 2 बड़े। ये तो अभी तक हमने यूज ही नहीं करा, ये भी ऐसे ही रखा। और दो मैंने बाहर फैला रखे, जैसा नहाते हैं ना गिल्ला हो जाता है। और इधर इन्होंने तेल वगैरह भी दिया था, एक ये तेल दे रखा है एलिमेंट केश तेल, यहाँ तो तेल की वैसे ही पूर्ति हो ही रही है। और ये केश कांति तेल और एक दी है नहाने की साबुन। तो यहाँ पे अगर कोई भी आता है तो यहाँ पे बस अपने मतलब कपड़े वगैरह ही लेके आना पड़ेगा, बाकी और यहाँ सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है। और टॉवल वगैरह वो तो है ही, खैर अपने कपड़े टॉवल भी वैसे मिल जाते हैं, अगर हमें ठीक लगे तो वो यूज कर लो, वरना तो अपने लेके आ जाओ। तो ये था मेरा होम टूर यहाँ का। चप्पल जरूर लेके आओ और एक हाफ ये भी लेके आओ। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप भी आते हैं तो ये चीज़ें जरूर लेकर आना। तो सबसे ज़्यादा तो है कि चप्पल अपनी जरूर लेकर आना, चप्पल जरूर लेकर आइए। हाँ, और एक सिंपल कपड़े लेके आना, ज्यादातर सूट वगैरह तो बाद में, सूट साट या जींस पैंट कुछ नहीं, बस लोअर और टी शर्ट ये लिया। हाँ, जैसा सर्दी है फिर तो सर्दी में तो लाना पड़ेगा कुछ। हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़े ही ज्यादा ठीक रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे पहनने का तो टाइम ही नहीं लगता, पहनते हैं बहुत और वहाँ पे परेशान होते हैं बस पहन के भी। अच्छा, क्योंकि मसाज वगैरह हुआ है फिर बार बार निकालने में दिक्कत होती है। के लिए जाओ, बैग में अंडरवियर जरूर रखो। तौलिए तो ऑलरेडी रहेंगे, तौलिए तो वो किट में आ ही रहे। हाँ। यहाँ पे जो किट मिलती है उसमें 2 तौलिए 3 मिलते हैं, एक बड़ा 2 छोटे, तो वो तो खैर ऑलरेडी इसमें है ही। लेकिन अपनी तरफ से 1-2 कपड़ा, जैसा हम वहाँ पे जाते हैं इसमें ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के, तो अपना एक ड्रेस उसमें हमें रखनी पड़ती है पूरी, क्योंकि वहाँ पे कई बार चेंज करनी पड़ जाती है। तो वो ही मैं कह रही हूँ। और लेडीज़ का भी जैसा नाइटी वगैरह अगर आप पहनते हैं, मैं तो पहनती नहीं, तो अगर आप पहनते हैं तो वो भी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि उसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब वो कंफर्टेबल है यहाँ पे पहनने में, जैसा थेरेपी वगैरह कराते हैं उसमें। बाद में तो जैसा नाइट सूट पहन लो या सूट पहन लो, वो आपकी मर्जी है। तो बस इतनी यही चीज़ें थी जो मुझे यहाँ के थोड़ी सी परेशानी लगी। और मतलब जैसा चप्पल वगैरह, उसके बिना हम 2 दिन परेशान रहे। फिर मार्केट से पता किसी से मंगाई, एक जानकार है यहाँ पे, तो उनसे मंगाई, तब जाके आई यहाँ पे चप्पल। इसका श्रेय जाया संदीप भैया को, जहाँ पे हम रुड़की गए थे ना उनके यहाँ भैया के, तो हमारी चप्पल वहीं पे ही रह गई थी, लेके तो हम आए थे, तो वो पता नहीं कैसे रह गया था। तो फिर उन्होंने किसी के हाथ से, यहाँ पे जो काम करते हैं कोई, तो उनका जानकार है, तो उससे भिजवाई। तो जी खैर इन्होंने तो कर दिया थैला तैयार, मैं भी कर लूँ फटाफट, वरना तो फिर लेट हो जाएंगे।